Start. Hello subscribers and my dear students. Today I am explaining mitosis cell division. It is very important to understand here. हम जानते हैं, we already know that our cell completes its cell cycle in 24 hours. Okay, so in 24 hours, 3 stages we understood: G0 phase, interphase and M phase. In interphase, G1 phase, S phase and G2 phase we understood. Now M phase. M phase is known as mitosis phase. M phase. So it is called mitosis cell division. Cell division is also called equational cell division. Now see this. This is the cell, parent cell, and it is diploid cell. Okay. And when it start the mitosis cell division, then it produce two diploid daughter cell, two daughter cell. तो एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होगी और उसके डिवाइड होने पर दो डॉटर सेल बने तो वो कहलाता है माइटोसिस सेल डिवीजन. अब हम माइटोसिस सेल डिवीजन को कह रहे हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन. व्हाई वी आर सेइंग इक्वेशनल सेल डिवीजन? इट मींस जेनेटिकल क्वालिटी. It means parent cell is diploid and daughter cells are also diploid. It means genetic material is identical to daughter cell to parent cell. So parent cell is 2n and two daughter cells are 2n. Why we are saying here daughter cell? Because of biology give the respect to the female. That's why we are saying here daughter cell. यहाँ हम इसको सन सेल भी कह सकते थे, but we are not saying this. We are saying daughter cell because of biology gives the respect to female. That's why we are saying here two daughter cell. Now try to understand this mechanism, how two daughter cells are forming. Okay, so now we understood here M phase. We understood here M phase. Okay, M phase के दो स्टेप हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड स्टेप है साइटोकाइनेसिस. ओके, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है देखें. कैरियोकाइनेसिस में जो स्टेप्स हैं वो हैं प्रोफेज, देखें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट इज साइटोकाइनेसिस. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे इंटरफेज. तो देखें इंटरफेज में क्या होता है. इंटरफेज इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन. देखें ये सेल है एनिमल सेल, ये सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेंट्रोसोम. जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है. ओके, दिस इज सेंट्रोसोम. और यहाँ सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल और यहाँ फाइबर्स होते हैं. ओके, ये आ गई सेल और ये आ गया सेंट्रोसोम. ओके, तो इंटरफेज इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन बाय लूजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल. तो जो सेल के अंदर हम जानते हैं ना क्रोमैटिन फाइबर होता है, वो लूजली क्वाइल्ड होना शुरू हो जाता है. पहले हाईली क्वाइल्ड था, तो अब यहां पर ये लूजली होना शुरू हो जाता है. देखें ऐसे. तो ये हो गया इंटरफेज. तो इंटरफेज में सेल क्या करती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो न्यूक्लियस में है उसको लूजली क्वाइल करती है. न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को लूजली क्वाइल करेगी. ये हो गया इंटरफेज. तो इंटरफेज में क्या मेन फंक्शन एक्टिविटी हुई, जो जेनेटिक मटेरियल पहले हाईली क्वाइल्ड था वो लूजली क्वाइल्ड हो गया और सेल जो है अब सेल डिवीजन की तैयारी करेगी. ओके, इंटरफेज. अब देखते हैं प्रोफेज. तो देखें प्रोफेज में क्या होगा, यहां समझें. प्रोफेज में देखें यहाँ सेल जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटनी शुरू हो जाएगी. देखें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो गई, तो इसको ऐसे दिखा देंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन और सेंट्रोसोम जो है उसकी सेंट्रियोल इस तरीके से स्ट्रेच होने लगेगी ऐसे.
और ये जेनेटिक मटेरियल जो है लूजली कॉइल्ड होने के बाद ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और ये ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर इसके छोटे छोटे क्रोमेटिक इसके जो है जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े हो जाएंगे। लूजली कॉइल्ड होने के बाद जेनेटिक मटेरियल ब्रेक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। ये हो गया प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या चेंजेस आए? सेंट्रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई और डीएनए जो था, यहाँ जो क्रोमेटिन फाइबर थे इसके छोटे छोटे पीस हो गए, और सेंट्रोसोम की सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चलने लगी। ठीक है, ये सेंट्रियोल है। ये हो गया प्रोफेज। अब इसके बाद देखें मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखें क्या होगा। मेटाफेज में यहां देखें, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, और ये सेंट्रियोल एक ऊपर और एक नीचे जो स्ट्रेच हो रही है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो सेंट्रियोल जब नीचे की तरफ आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, तो स्पिंडल फाइबर खुल जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर हो गए, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर खुल गए, और ये जो डीएनए के टुकड़े हैं क्रोमेटिन फाइबर के, ये क्रोमोसोम के, ये बीच में आ जाएंगे, मिडिल स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये हो गया मेटाफेज। और ये अपर सेंट्रियोल, ये लोअर सेंट्रियोल, और ये साइटोप्लाज्म आ गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर सब जगह है। तो ये तो हो गया मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, upper and lower centriole, centrosome centriole shift to the north and south pole, and in the center of the middle fiber, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर के मिडिल में आ गए। ये हो गया मेटाफेज। ओके, अब आता है एनाफेज। देखें एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज देखें, एनाफेज में अब यहां पर जो चेंजेस होंगे, ये अपर लोअर सेंट्रियोल आ गई। ओके, ये अपर लोअर सेंट्रियोल आ गई। अब इस अपर और लोअर सेंट्रियोल में ये स्पिंडल फाइबर आ गए। स्पिंडल फाइबर यहां पर अभी क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन फाइबर थे, जो क्रोमोसोम्स थे वो मिडिल में थे, तो आधे ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे, आधे लोअर पोल की तरफ चलेंगे। तो मिडिल से क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अपर सेंट्रियोल की तरफ, और आधे जो है मिडिल से नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया एनाफेज। तो अभी हमने यहाँ पर देखा एनाफेज। तो एनाफेज में मिडिल से क्रोमोसोम अपर और लोअर सेंट्रियोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ है, क्रोमोसोम्स मूव करने लगे, स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर ऊपर की तरफ आधे और आधे नीचे की तरफ चलने लगे। ये हो गया एनाफेज। अब देखें टीलोफेज में क्या होगा। टीलोफेज, तो देखो टीलोफेज में यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम, यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर है, देखो ये आ गया और ये आ गया, अपर एंड लोअर सेंट्रियोल आ गई, स्पिंडल फाइबर ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। देखिए ऐसे, ये हम दिखा देंगे, स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऐसे दिखा देंगे। जब स्पिंडल फाइबर ब्रेक होते हैं, तो हम जब देख रहे थे कि क्रोमोसोम जो है अपर एंड लोअर सेंट्रियोल की तरफ चल रहे हैं, तो ये यहाँ पहुंच जाते हैं अपर सेंट्रियोल की तरफ, और लोअर अपर सेंट्रियोल की तरफ पहुंच गए, इधर लोअर सेंट्रियोल की तरफ पहुंच गए। तो इसमें एक चेंज आता है, वो चेंज आता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। तो टीलोफेज में क्या चेंज आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई और स्पिंडल फाइबर्स टूट गए, और अंदर साइटोप्लाज्म में यहाँ पर इस तरीके से आ गया टीलोफेज। तो टीलोफेज में हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गए, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब कहाँ हुई थी? देखें, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटकर यहाँ पर टूटनी शुरू हो गई थी, और मेटाफेज में गायब हो गई थी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में टूटना शुरू हुई, और रीअपियर कब हुई? तो रीअपियर हुई टीलोफेज में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर के ब्रेक हो जाने से यहाँ टेंशन खत्म सेल के अंदर। अब जो उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, जो कि सेंट्रियोल को कवर करे हुए है, इसको कवर करना शुरू कर देगी। यानी टीलोफेज खत्म, अब आएगा साइटोकाइनेसिस। तो देखो साइटोकाइनेसिस में यहाँ ये होगा कि ये सेल इस तरीके से आ जाएगी, अंदर के स्पिंडल फाइबर टूट गए, तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से सेंट्रियोल को कवर कर लेगी ऐसे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आ गई, आधा साइटोप्लाज्म इधर, आधा साइटोप्लाज्म इधर। ये सेंट्रियोल आ गया, ये सेंट्रियोल आ गया, और ये क्रोमोसोम्स इधर आ गए, ये क्रोमोसोम्स इधर आ गए ऐसे।
ठीक है, और साइटोप्लाज्म इधर आ गया। अब जैसे जैसे ये वाली और ये वाली सेल मेम्ब्रेन पास आती जाएगी, पास आते ही इसमें कट लग जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 सेल बनके तैयार हो गई और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। तो अभी हमने जो इसका प्रिंसिपल देखा कि माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल के डिवीजन से 2 सेल बनती हैं, तो ये हो गए 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल, 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल, तो ये बन गई। तो अभी हमने ये देखा था ना स्टार्टिंग में कि एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, तो ये हमने सारा स्टेप यहाँ पर देख लिया। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कराता हूँ। मेन इवेंट, इंटरफेज में सेल डिवीजन की तैयारी करती है बाय लूजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। प्रोफेज में सेल मेम्ब्रेन, देखे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड सेंट्रियोल ऑफ द सेंट्रोसोम स्टार्ट टू स्ट्रेच इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया प्रोफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली डिसअपियर्ड, centriole of upper and lower centrosome centriole upper and lower usually shift and they stretch in the spindle fiber, spindle shape होते हैं इसलिए, and the broken genetic material chromatin fiber used to be attached in the middle of spindle fiber, तो ये हो गया मेटाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, मिडिल से ऊपर की तरफ और मिडिल से नीचे वाली सेंट्रियोल की तरफ 50-50% जेनेटिक मटेरियल मूव करेगा, ठीक, ये हो गया एनाफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, अंदर स्पिंडल फाइबर के ब्रेक हो जाने से टेंशन यहाँ कम हो गई और सेल मेम्ब्रेन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड करना शुरू कर दिया और 50-50% साइटोप्लाज्म इधर और इधर आ गया और सेल जो है ब्रेक होके 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गई। In this way, we understood the mitosis cell division. One parent cell divides into 2 diploid daughter cell. Okay, I think all of you have understood this cell division process very clearly. All of you make the notes and the events during the and the comments during the event I already explained to you. Okay, ये जैसे इंटरफेस में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में, ये मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया। यू सी द वीडियो प्रॉपरली एंड व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द इवेंट यू नोट डाउन द कमेंट्स हेयर। ओके, तो मैं बता चुका, इंटरफेस में सेल डिवीजन की तैयारी होती है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, जेनेटिक मटेरियल ब्रेक होता है, मेटाफेज में जेनेटिक मटेरियल मिडिल में आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होकर यहाँ पर सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर के बीच में आ गए। एनाफेज में जेनेटिक मटेरियल मिडिल से ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर टूट जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर कर लेगी और जैसे ही ये दोनों पास आएंगी, कट लग के आधा आधा साइटोप्लाज्म इधर होके 2 सेल यहाँ बन जाएंगे। तो ये इवेंट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो। प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।